बागेश्वर पालिका अध्यक्ष पर भाजपा की जीत। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा के प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल ने 1013 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी को हराया। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव काफी रोचक रहा। निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी और भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल का आखिरी तक बूथ तक टक्कर दिखी। भाजपा की जीत के बाद बागेश्वर से निर्वाचित हुए अध्यक्ष सुरेश खेतवाल का कहना है कि बागेश्वर की जनता ने विकास कामों के आधार पर भाजपा को वोट दिया है। बागेश्वर में निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा कड़ी टक्कर देने के सवाल पर निर्वाचित अध्यक्ष का कहना है कि पहले से कांग्रेस और उसके बागी प्रत्याशी में दूसरा और तीसरा आने की होड़ थी, उसमें कांग्रेस पिछड़ गई है। भाजपा पहले भी प्रथम स्थान पर थी। भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों में खुशी की लहर दिखाई दे रही थी। अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल ने सभी समर्थकों का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा अपने घर जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया।
है। आपने याद कर दादा आपको मेले में पर तार करा रहे थे। धन्यवाद धन्यवाद माता जी को जय श्री राम 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 माता जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम माता जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। संभाल के रखना साइन करते हुए। देखिए, सर्वप्रथम मैं आज अपने बागेश्वर की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यह जीत उन सब की जीत है जिन्होंने इतने दिनों तक इस कैंपेन को जो है आगे बढ़ाया और एक विजयश्री की तरफ बढ़े। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भारी बहुमत से मतलब 1000 से अधिक वोटों से जिताने के लिए अपने सभी वार्डवासियों का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद करता हूँ। और यह जीत और हमारे जो सभासद लोग जीते हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। जी देखिए, कांग्रेस जो है वो स्टार्टिंग में आपको मालूम है कि वो आपस में लड़ रही थी। उनमें दोनों में ये था कि जो है सेकंड और थर्ड कौन रहेगा, उनकी लड़ाई लड़ रही थी। हम शुरू से फर्स्ट नंबर में थे और लास्ट में भी हम फर्स्ट नंबर में रहे। जो बागेश्वर का विकास निरंतर होता रहा तो हम आगे भी चाहते हैं कि उनका ये जो विकास का पहिया है वो चलता रहे और आगे को पूरे बागेश्वर की सभी देवतुल्य जनता को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आपने अच्छा निर्णय लिया, अच्छे प्रत्याशी को चुना जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। हम तो चाहते हैं कि हमारा बागेश्वर हरी तर्ज की तर्ज पर उभरे और इसीलिए हमको ये था कि हमारे खेतवाल जी जीत जाएंगे तो हम और विकास यहाँ का करेंगे और हम सबका आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो हम और आगे बढ़ चढ़कर इस जनता को सीधे सीधे जनता को जाता है। इसलिए मैं कपकोट नगर पंचायत और बागेश्वर नगर पालिका की सम्रांत देवतुल्य जनता का बहुत आभार अभिनंदन करना चाहूँगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम उत्तराखंड के लिए किए हैं, हमारे बागेश्वर कपकोट के लिए किए हैं, तो जनता ने उसको स्वीकार किया है और जनता ने अपना जनमत जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो इसलिए मैं भाई सुरेश खेतवाल जी को बहुत बधाई दूंगा और जो अपने वार्डों के जो सभासद हैं सभी लोगों को बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कपकोट नगर पंचायत में हमारी गीता एठानी जी भारी मतों से जीती हैं, उनको भी बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा और देवतुल्य जनता का बहुत आभार अभिनंदन करना चाहूँगा। तो मैं बागेश्वर की नगर पालिका और कपकोट नगर पंचायत की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और गरुड़ की भी अपने देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियाँ सुबह से ही फैलाई गई है, जिसकी वजह से हमारे जो वहाँ पर काउंटिंग एजेंट थे वो बाहर निकल आए और ये शुरू में ही फैलाया गया कि 241 से कांग्रेस जीत रही है और अंतिम समय तक उसमें कहीं ना कहीं मुझे जब पता चला कि मात्र 37 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे भी गड़बड़ी नज़र आ रही है और मैं अभी जिलाधिकारी से भी मेरी वार्ता हुई है और आगे भी हम लोग न्यायालय भी जाएंगे। अगर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उप जिलाधिकारी ने जिस तरह से वहाँ पक्षपात करा, जिस तरह से उप जिलाधिकारी गरुड़ की कहीं ना कहीं हील हवाली रही है और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बाहर खदेड़ने का काम उनके द्वारा किया गया, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संदर्भ में वार्ता करी जाएगी और न्यायालय भी जाकर हम लोग उसमें माननीय न्यायालय में जाकर भी उसमें हम लोग रिट पिटीशन दाखिल करने वाले हैं।
मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो आरोपी द्वारा दिया जाता है, लेकिन फोटो में हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर वो दे रहे, तो ये क्या लगता है? ये कहीं मैं कह रहा हूँ ना, शुरू में ही उज्ज्वलाधिकारी का जो रवैया था वो शुरू से ही वहाँ लगभग एक तरफा रवैया था। वो कांग्रेस को ही शुरू से सपोर्ट कर रहे थे और आज भी उनके द्वारा वही पुनरावृत्ति करी गई, क्योंकि हम लोग उसमें आरोप प्रत्यारोप शुरू में इसलिए नहीं लगा रहे थे। हमने कहा भाई कोई नहीं, ये क्योंकि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हम सरकार के लोग हैं, हम उनको शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उनका जिस तरह से शुरू से ही उनका रवैया था वो कहीं ना कहीं एक तरफा रवैया था और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी के खिलाफ हम लोग चाहे न्यायालय भी जाना पड़ेगा, न्यायालय भी जाएंगे। सर, बागेश्वर कपकोट में जीत हुई है, अभी क्या? मैं बागेश्वर की बहुत देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अपने कपकोट क्षेत्र की भी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और चूंकि कहीं ना कहीं बागेश्वर जो हमारी नगर पालिका है, यहाँ की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और हमारे जो प्रत्याशी थे भाई सुरेश खेतवाल जी, उनके किए गए कार्यों को हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए कार्यों पर अपनी मोहर लगाने का काम बागेश्वर की देवतुल्य जनता ने करा है। मैं पुनः बागेश्वर की सभी लोगों का, जिन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अपने माननीय विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। आप सबका भी, पत्रकार साथियों का, मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सब लोगों ने इस निष्पक्षता की ओर इस चुनाव को ले जाने में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सब लोगों का कहीं ना कहीं सब लोगों ने इस चुनाव को एक शांतिपूर्वक इस मतदान को संपन्न भी कराया और आज ये जो हमारा मतदान का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में भी सब लोग शांतिपूर्वक सब लोगों ने भागीदारी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगर पालिका के हमारे कार्यकर्ताओं का, शीर्ष नेतृत्व का, विशेष करके यहाँ के माननीय विधायक पार्वती राय जी, जिला अध्यक्ष जी, राज्य मंत्री जी, विधायक कपूर और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और हमारे जो माननीय कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भोलियाल जी समेत पूरे नगर के सम्मानित जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने पूर्व नगर पालिका के सम्मानित चेयरमैन रहे सुरेश खेतवाल जी, जो उनके द्वारा नगर में बहुत अच्छा विकास कार्य किए गए। आप देख रहे हैं, चाहे घाटों का सौंदर्यीकरण है या यहाँ मंदिर के सामने चिल्ड्रन पार्क का निर्माण हो और ऐसी कई योजना जो पक्की, जो नगर में मेन आवश्यकता होती है, जो टाइल लगने की। आज देख रहे हैं नगर पूरा टाइल से चमकदार एक मार्ग के रूप में विकसित है और आप देख रहे हैं कि जगह जगह उन्होंने यात्री विश्राम शेड बनाए, जो नगर में यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं घूमने, तो उनको वहाँ पे विश्राम करते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने जगह जगह लिंक मार्ग का भी उन्होंने प्रस्तावित किया था और उनका जो नगर क्षेत्र में लगातार, चाहे उनके द्वारा जो पशुओं को गौसदनों में भेजना है या खेल गतिविधियों में बढ़ावा देना है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उनके द्वारा विकास नहीं किया गया। और जो उनकी अभी भी जो उनकी अच्छी दूरदर्शी सोच है कि नगर के विकास को एक बहुमुखी विकास के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का, और उनके द्वारा अभी जो अपना जो घोषणा पत्र रखा था उसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं रखी है उन्होंने, जो ठंडी सड़क का मामला है या कठैतबाड़ा में नाली निर्माण है और ऐसे उन्होंने नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को लगाने का निर्माण है जहां 100 फीट का झंडा है। उनके द्वारा कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। निश्चित ही आज उन्हीं कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु ने और नगर की सम्मानित जनता जनार्दन ने उनको भारी बहुमत से विजयी बनाया। देखिए, मैं इसका श्रेय जनता और अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन आधारित पार्टी है। वो लगातार अपने सरकार के, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी जो कार्य हैं उनको जनता तक लगातार ले जाने का काम करते हैं। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसको जनता तक ले जाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रत्याशी हैं सुरेश खेतवाल जी, उन्होंने निर्दलीय के रूप में बहुत अच्छा कार्य बागेश्वर में किया था और उसी का परिणाम आज जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंगलाई में कार्यकर्ताओं और जनता को भी इसका श्रेय दिया। तो मैं अपने बागेश्वर की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कि हमें से इतने भारी मतों से यहाँ पे विजय बनाया। और सबसे तहे दिल से तो मैं अपने उन कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात इतनी मेहनत करके हमें यहाँ पे विजयी बनाया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे कि पहले आप सभी ने देखा कि कांटे की टक्कर थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा बागनाथ जी और माँ भगवती की कृपा हम लोगों पे रही कि हाँ, इतने भारी मतों से हम आगे रहे और यहाँ पे विजयी रहे। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। अच्छे से देना चाहेंगे। जनहुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।